So student 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट है। क्वेश्चन से cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cos a plus cot a प्रूव करना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो एग्जांपल 15th आपका है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वहां पे रेशियो चेंज हो गया, बस वहां पे आपको sec और tan में प्रूव करना था, यहाँ पे cosec और cot में प्रूव करना है। अब मैंने वहां कुछ चीजें कही थी, वो चीजें यहाँ पे बोलो। देखिए इसमें एक खास तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सेम चीज ऊपर नीचे हो, साइन अलग होगा तो हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। ओके, सेम चीज ऊपर नीचे है और साइन अलग है तो हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन एक ही फ्रैक्शन है, जहां भी आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक फ्रैक्शन होगा, ऊपर 3 टर्म है, नीचे 3 टर्म है और ऊपर नीचे 1 है, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है यूजिंग 1 को यूज करने का क्या मतलब है वो अभी आपको क्लियर होता धीरे धीरे। और एक सेकंड चीज, इसमें सेकंड चीज आपको जो प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू cosec a plus cot a। cosec is what? 1 by cos, cot is what? cos upon sin, है ना? तो आपको प्रूव करना, तो वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। cosec is what? 1 by sin and cot is what? cos a upon sin। तो दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज, क्वेश्चन को बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइन कॉस को चेंज करना पड़ जाता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन में 99% हम लोग बाकी रेशियो को साइन कॉस में करके सिंपलीफाई करते हैं। ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइन कॉस को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा इजी पड़ जाता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन कॉस है, हमें कॉसेक और कॉट चाहिए, तो हमने देखा 1 के नीचे साइन है और कॉस के नीचे भी साइन है। ओके, तो हमारे पास कॉस है और 1 है, तो डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो इस लॉजिक से मैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्वेश्चन देखिएगा कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक करिएगा। तो डिवाइडिंग लॉजिक मैंने आपको बता दिया, 2 लॉजिक है, एक तो ये डिवाइड वाला, एक 1 को यूज करने वाला, वो आप देखेंगे आगे चल के। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन a से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका बनेगा, जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं साइन a से, तो इसके तीनों टर्म साइन से डिवाइड हो, तो आपका क्या बन जाएगा स्टेप, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a, साइन के नीचे साइन आ जाएगा, प्लस 1 के नीचे 1 को भी साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन a, अपॉन डिनोमिनेटर को भी cos a अपॉन sin a, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे sin a अपॉन sin a, और 1 को जब डिवाइड करेंगे 1 बाई sin a। तो cos अपॉन sin cot, तो cot a, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बाई साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा cosec, ठीक है। सेम cos अपॉन sin है, cot है, sin से sin कैंसिल 1 माइनस cosec। तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया cosec cot में। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहां sin cos को चेंज करना पड़ जाए। चलो 1 थिंग हो गई। दूसरी चीज मैं ये बोलूं, कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो हमारा क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में एक स्टेप पीछे है, आपको मिलता है एग्जाम में भी, कभी कभी टीचर दे देते हैं, ये पार्ट दे देगा प्रूव करो cosec a cot a के बराबर है, तो वो आगे की चीज यहां से ले, बस आपकी नॉलेज मिला। ओके, अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में 1 को यूज करना। पहली बात, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, खासकर इसके न्यूमरेटर को पेयरिंग कर लेते हैं। cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर कैसे रख लेते हैं, cot a प्लस 1 माइनस का cosec a। ओके स्टूडेंट,
इन दोनों को एक साथ दे दिया, -1 को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर वैसे ही रखा हुआ। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग वन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉसेक कॉट में, तो मैं 1 की जगह लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 की जगह लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यों लिखा, वो भी है बेटा, पर वो रेशियो अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेशियो जो है सेक कॉसेक और कॉट में, तो वो अलग लिखेंगे। एग्जांपल किया होगा तो वहां पे सेक और tan रहता है, इसलिए वो अलग लिखा है। तो मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए नोमेटर में। तो बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, तो कॉट स्क्वायर कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस 1 की जगह लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा अनचेंज, कॉट ए प्लस 1 माइनस। अब इस आइडेंटिटी का परफेक्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अब यहां से इजी हो गया क्वेश्चन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड cosec A plus cot A। डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा cot A plus 1 माइनस। अब बेटा देखिए माइनस साइन के इधर एक ब्रैकेट है उधर दो ब्रैकेट, तो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। कॉमन निकलता प्लस माइनस में जब दोनों साइड एक चीज कॉमन होगी। तो मैं को cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a का ब्रैकेट कॉमन है, तो यहां से न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लेता हूं, तो cosec a प्लस cot a कॉमन निकला। अब ये बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बच गया। कुछ स्टूडेंट बोले सर 1 कैसे बचा, नहीं समझ में आया, तो मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं। बेसिकली क्या बोलता, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं। तो जब ये ब्रैकेट बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बचा 1। ओके, तो माइनस प्लस वाला ब्रैकेट बाहर आ गया तो क्या बचेगा cosec a माइनस cot अपॉन cot a प्लस 1 माइनस, ऊपर वाला ब्रैकेट खोल देते हैं तो बनेगा cosec a प्लस cot a 1 माइनस का कॉसेक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस का कॉसेक। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक प्लस का cot प्लस का cot कैंसिल। तो क्या बन गया आपके पास cosec a प्लस cot a which is equal to। ये क्वेश्चन इनिशियली थोड़े से हार्ड लगते हैं पर इजी होते हैं बेटा, अगर आप इसके ट्रिक्स याद रखें। ट्रिक क्या थी, पहली चीज एक फ्रैक्शन है जिसके ऊपर 3 टर्म है नीचे 3 टर्म है, तो 1 और ऊपर नीचे 1 है तो 1 को यूज करना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे जो मैंने आरडी से सॉल्व किए हुए हैं। ओके, और दूसरी चीज याद रखनी, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे sec और tan है, यहाँ पे cos sec cot है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, साइन से डिवाइड करना कि कॉस से। बहुत सिंपल तरीका। अगर tan वाला क्वेश्चन है तो tan क्या बनता है, साइन बाई कॉस, तो जो डिनोमिनेटर में आता है उस रेशियो से डिवाइड कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका कॉसेक कॉट में था, कॉसेक क्या था 1 बाई साइन, कॉट क्या था कॉस अपॉन साइन, साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए मैंने इसको साइन से डिवाइड किया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट करके याद करके प्रैक्टिस करेंगे 2 बार तो आपको याद रहेगा और आपको बहुत इजी लगे। पर जब भी प्रैक्टिस करें दोनों क्वेश्चनों को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन नंबर 5 का 5।